साइफर केस में एफआईए की इन कैमरा समाअत की दरखास्त। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। एफआईए की दरखास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दीगर दरखास्तों पर फैसला कल सुनाएगा। तोशाखाना केस, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। फैसलाबाद धरना केस में एमक्यूएम का नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। मुत्तहदा कल सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा जमा कराएगी। बिजली न पानी, कराची मसाइल का गढ़ बन गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ईसा नगरी के मकीनों का एहतजाज। मरकजी शाहराह बंद होने से ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रहा। मुजाहिरीन का कहना था 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। बिजली की बंदिश ने भी जिंदगी अजाब बना दी। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी तब्दील। हाफिज कुरान उम्मीदवारों के इजाफी नंबर मेरिट से हज़फ कर दिए। महकमे सेहत का कहना है पीएमडीसी ने इजाफी नंबर न देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच के फैसले के बाद। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग से मुफ्ती कैसर फारूक के कत्ल की तहकीकात। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 9mm पिस्तौल से 8 गोलियां चलाईं। खौल को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश में मदद के लिए सीटीडी से राबता कर लिया। इस्लामाबाद में सीटीडी का हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन। 375 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 25 को हिरासत में ले लिया गया। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के पास शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। 25 अफगान बाशिंदों की दस्तावेजात की तस्दीक कराई जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची के जिला शर्की में अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। कचरा फेंकने वाले अफगानियों का सामान जब्त करके एफआईआर दर्ज कर दी। स्पेशल फोर्सेस की कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के दस्तों की शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग, जीओसी और एसएसजी भी शरीक हुए। शुरका ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मशकों का मकसद ब्रदर ममालिक में तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सितंबर में भारतीय फौज ने 13 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं मामला भारतीय मनसब से उठाया है। भारत में भी हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर सिख बरादरी का एहतजाज। सब्ज हिलाली परचम भी खला में जाएगा। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम 5 अक्टूबर को अमेरिका से बजरिया स्पेसशिप उड़ान भरेंगी। नमीरा कराची से अमेरिका पहुंच गईं। नमीरा सलीम इससे पहले कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी में भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। नमीरा सलीम ने 2008 में माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव भी किया था। चीन का 74वां कौमी दिन। बीजिंग में शानदार परेड, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुबारकबाद। कहा आयरन ब्रदर चीन की कामयाबियां हमारे लिए बाइसे फख्र हैं। आज दुनिया में चीन अमन व इस्तेहकाम के साथ तरक्की का जामिन है। एमक्यूएम की कॉर्नर मीटिंग को अहमियत नहीं देता। एमक्यूएम चाहती है नफरत अंगेज बात करे ताकि किसी किस्म का जवाब मिले। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। तासुब अंगेज बात करना एमक्यूएम की रविश रही है। एमक्यूएम की ख्वाहिश है हम उनकी नफरत आमेज बातों का जवाब दें। आखिरी बार महंगाई में कमी नवाज शरीफ के दौर में देखी गई। मरियम नवाज का दावा। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को खुशहाली की वापसी करार दे दिया। पीडीएम ने 16 माह हुकूमत में सियासत नहीं का नारा लगाया। मुश्किल फैसले कहकर पीडीएम ने पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी की। बजट और मिनी बजट के जरिए पीडीएम ने टैक्सेस की बारिश की। अब महंगाई की जिम्मेदारी पीटीआई पर डालकर खुशहाली का नारा लगाया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरी कौम को उनका इस्तकबाल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 3 साल इलेक्शन के लिए तहरीक चलाई है, अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं।
मेरे ख्याल में मुल्क में हमारी हुकूमत बनेगी। बोले हमारी नजर में चेयरमैन पीटीआई पहले ही नाअहल हैं, अदालतें भी नाअहल करार दे दी तो मुहर लग जाएगी। दहशतगर्दों को बहीरा अरब में गर्क कर देंगे, इसी जज्बे से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश। मियांवाली पहुंचकर कंडल चौकी के एहलकारों से मिले, 35 लाख रुपए नकद इनाम तकसीम किए। बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए नारे भी लगाए। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में बोले इंटेलिजेंस से इत्तलात के बायस पुलिस अलर्ट थी, हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। निगरान वजीर दाखिला की जानिब से हमले की मजम्मत, कहा मुल्क दुश्मन अमन और तरक्की को सबूताश करना चाहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास कल बुला लिया। अस्करी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। मसूंग में खुदकुश हमला आवर 15 से 17 साल का था। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं सीटीडी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ आज़ा मिले हैं जो फोरेंसिक के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का मसूंग धमाके के शोधा के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए और शदीद जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान। मसूंग हमले के खिलाफ बलूचिस्तान में हड़ताल, कोयटा समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज बंद रहे। वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं अवाम फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मस्तूंग और हंगू में खून बहाने वाले वो ही हैं जिन्होंने पेशावर चर्च पर हमला किया। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारी, भारत में मौजूद ग्रीन शर्ट्स को टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने ज्वाइन कर लिया। कौमी स्क्वाड की हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की जिम में भरपूर एक्सरसाइज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदराबाद में सैर सपाटे, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने डिनर एंजॉय किया। पाकिस्तानी स्टार्स को देखकर मद्दाह खुशी से निहाल, खूब तस्वीरें बनवाई। अहमदाबाद में भी ऐसी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, शादाब खान की फरमाइश। कहा हैदराबाद वाले बहुत मजे के खाने खिला रहे हैं, हमारे गोरे भी उंगलियां चाट रही हैं। साथ ही खदशा जाहिर किया कि कहीं ऐसे खाने खाकर मोटे ना हो जाएं।